Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are: China finally admits casualties in Galwan clash, claims numbers not very high. Joe Biden and Barack Obama raise $11 million in first 2020 fundraiser together. Senate Democrats block GOP policing bill. Financial updates and much more. चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर अभी टेंशन्स जो बढ़ गई थी जून 15 के क्लैशेस में, तो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी कि चाइनीज साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही। अब जून 15 और 16 की रात को टेंशन एस्केलेट हो गई थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 20 इंडियन सोल्जर्स की जान चलेगी। वायलेंट क्लैश था वो, और 45 साल में सबसे डेडलीस्ट फाइट कही जाती है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। अब चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, मगर एक स्टेटमेंट अब आई है जिसमें चाइनीज फॉरेन ऑफिशियल्स ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को, एक मीटिंग थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की, एक इवेंट ब्रीफिंग थी जिसमें सिलेक्टेड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। तो उसमें कहा है कि चाइना डिड नॉट सफर heavy casualties in the deadly brawl with Indian troops in eastern Ladakh on June 15th, and China was not revealing the number because a comparison could stir up hostility. तो ये बताया गया है कि एक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स, उन्होंने कहा सिलेक्ट ग्रुप को कि चाइना साइड पे जो कैजुअलिटीज थी दे वर नॉट हैवी, और उन्होंने कहा कि कैजुअलिटीज इसलिए नहीं बता रहे बिकॉज बीजिंग डज नॉट वांट टू स्टर अप सेंटिमेंट्स। उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते थे कि मीडिया इसको प्ले अप करे, और ये कहा कि अब जो डी एस्केलेशन के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए, स्टेबिलिटी रिस्टोर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कंपैरिजंस में ट्रिगर एंटागनिज्म ऑन बोथ साइड्स विच इज नॉट हेल्पफुल। अब ये पहली बार है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि पीएलए ने सफर की कैजुअलिटीज, और रीजन भी बता दिया कि वो स्टरअप नहीं करना चाहते थे। अब बीजिंग ने अभी तक कोई फिगर्स नहीं दी थी। अब रिसेंटली जब पूछा गया था चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन से कि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 सोल्जर्स की जान गई है चाइनीज साइड से, तो उन्होंने कहा था दिस इज फेक न्यूज, दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो प्रेजेंट थे ब्रीफिंग पर, उसमें साउथ एशियन कंट्रीज थी मगर पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, इनको नहीं बुलाया गया था उस ब्रीफिंग पर जो तकरीबन 20 मिनट तक चली, और रिपीटेडली वहां पर ब्लेम किया गया इंडिया को फॉर द क्लैश। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स वहां पर एकत्रित हुए थे उनको ये बताया गया कि इंडिया ने वायलेट किया है बायलेटरल एग्रीमेंट रीच्ड ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये साइट किया गया कि आर्टिकल 1 ऑफ द 1993 एग्रीमेंट एंड आर्टिकल 2 ऑफ द 1996 एग्रीमेंट। अब 1993 का एग्रीमेंट जो है, जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने रेफर किया, वो है एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल in the India-China border areas. The crux of Article 1 is that the two sides are of the view that the India-China boundary question shall be resolved through peaceful and friendly consultations. Neither side shall use or threaten to use force against the other by any means. अब चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन के मुताबिक ये क्लैश जो है वो इंडिया की प्रोवोकेशन से ही हुआ। उन्होंने कहा कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस सोली ड्यू टू इंडिया ब्रेकिंग द कंसेंसस एंड इट्स यूनिलैटरल प्रोवोकेशन, और उन्होंने कहा इट टुक प्लेस ऑन द चाइनीज साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन इंडिया एंटायरली। अब ये बात की जा रही है कि इंडियन सोल्जर्स की ट्रांसग्रेशन हुई, वो गए चाइनीज साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उन्होंने कहा कि एक यूनिट इंडियन बॉर्डर ट्रूपर्स की ब्लेटेंटली वॉयलेट कर कंसेंसस बिटवीन बोथ साइड्स क्रॉस ओवर कर चली गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू प्रोवोक द चाइनीज साइड। और उन्होंने कहा कि जब चाइनीज सोल्जर्स अप्रोच करे थे नेगोशिएट करने के लिए, इंडियन सोल्जर्स सडनली वायलेंट हो गए और अटैक करना शुरू कर दिया। उससे वायलेंट क्लैशेस हुए दोनों साइड से, विच रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज।
अब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव उन्होंने बताया कुछ और वर्जन। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्टिविटी जो थी वो हमेशा विद इन द इंडियन साइड ऑफ LAC थी। और इस तरह की स्टेटमेंट इंडिया से आई है, इंडिया से क्लैरिफिकेशन आई है। पूरी जो घटना हुई थी जून 15 और 16 की रात को, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। और अब यही कहा जा रहा है, चाइनीज ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि वी होप दैट इंडियन साइड कैन मीट द चाइनीज हाफवे टू सॉल्व द रिलेटेड इश्यूज थ्रू टॉक एंड नेगोशिएशंस एट डिफरेंट लेवल एंड टू वर्क टुगेदर इन ईजिंग द बॉर्डर टेंशन एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर रीजन। अब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लीडर्स इंडिया और चाइना से फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स कर रहे हैं, मगर चाइना का इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में टाइट लिप्ड रहना दुनिया वालों को चौंका रहा है। क्योंकि जब भी क्लैशेस हुए हैं उसके बाद चाइना से एक स्टेटमेंट आई कि चाइना की पूरी सॉवरेनिटी है ओवर द गैलवान वैली रीजन। इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू की गई कि सारा कंट्रोल उनका है। ट्रस्ट जो है इस वक्त दोनों साइड्स का दैट इज एट अ वेरी लो लेवल। और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज नोटोरियस इन नॉट रिवीलिंग इट्स कैजुअलिटी फिगर्स एंड द वर्स्ट इंडिया चाइना क्लैशेस इन ओवर 5 decades that didn't even feature on any of its state-run newspapers. अब कुछ लोगों ने यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को साइट करते हुए बताया कि डेथ काउंट 35 है चाइनीज साइड का, और उसमें से एक सीनियर ऑफिसर है। अब ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी है कि जहां पर क्लैश हुआ है माउंटेनस रीजन में दोनों साइड्स के बीच में, दे बोथ हैड अग्री टू डिसआर्म, क्योंकि वहां पर गोलियां नहीं चलाई गई थी, बेटन्स यूज किए गए, लाठियां यूज की गई, नाइफ्स यूज की गई, और स्टीप फॉल हुई वहां पर क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ से नदी की तरफ को गिर गए। और ये कहा गया है कि बेजिंग कंसिडर करता है दैट कैजुअलिटीज आर अ ह्यूमिलिएशन ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो मुद्दा सारा ये है कि चाइना को लगता है कि अगर वो बताएगा कि उतनी कैजुअलिटीज उनकी है तो उनकी ह्यूमिलिएशन हो जाएगी आर्म्ड फोर्सेस की। अब एक न्यूज एजेंसी है ANI, उसने बताया है कि कैजुअलिटी डेथ फिगर 43 है। उन्होंने कहा कि 43 पीपल डाइड ऑन दैट नाइट ऑन द चाइनीज साइड, क्योंकि पूरी जो असेसमेंट की गई है न्यूज एजेंसी ने, उन्होंने देखा कि कितने चाइनीज सोल्जर्स को इवैक्यूएट किया गया था, स्ट्रेचर्स पर ले जाया गया था, एम्बुलेंस वहां पर थी, चाइनीज हेलीकॉप्टर मूवमेंट कितनी ज्यादा थी। तो ये कई सारी एजेंसीज ने कहा है कि अराउंड 40 जो है चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई है, और बावजूद इतना कहने के चाइना की तरफ से ये बात को दबाया जा रहा है। अब एक एक्सपर्ट उन्होंने कहा है, I can think of no armed conflict involving China where it has released casualty figures publicly at the time of conflict. Usually they publish years or decades later. उन्होंने कहा कि वो बहुत देर बाद पब्लिश करते हैं, अगर वो पब्लिश करें। 1962 के वॉर की कैजुअलिटीज हैं, उन्होंने कहा 1994 की इंटरनल हिस्ट्री में पब्लिश हुई थी। चाइनीज, अगर आप कोरोना वायरस की बात कर लें, उसमें भी पेंडेमिक में सारी दुनिया का यही क्रिटिसिज्म है कि चाइना इज नॉट ओपन अबाउट द इंफॉर्मेशन। तो चाइनीज साइड से छुपाई जा रही हैं बातें। अब जो भी वारदात हुई, ऐसी घिनौनी घटना हुई, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो इंडिया में सारे मीडिया में कवरेज की गई, सब जगह काफी पब्लिकेशंस में बिल्कुल इसकी कवरेज की गई है। कई जगह फ्रंट पेज पर मीडिया में अच्छी कवरेज की गई है, मगर चाइनीज ऑफिशियल मीडिया ने इस बात को दबा दिया। पीपल्स डेली और PLA डेली में तो मेंशन भी नहीं किया गया इस घटना का, और ग्लोबल टाइम्स जो इनका न्यूज़पेपर है उस पे 16वें पेज पर मेंशन हुआ। और ये एसिमेट्री देख लीजिए दोनों साइड्स की किस तरह से है कि चाइना अभी भी ये कह रहा है, बावजूद इसके कि सारी एजेंसी ग्लोबल जो कवरेज हो गई है इस इवेंट की, कि ये बहुत थोड़ी कैजुअलिटी थी, इसलिए हम प्ले अप नहीं करना चाहते। नवंबर इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी रैलीज जो हैं, बावजूद कोरोना वायरस पेंडेमिक के, वो चाहते हैं कि एड्रेस करें और अपने जो वोटर बेस है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। और उधर जो बाइडन, जो प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अपना कैंपेन वर्चुअल तरीके से शुरू किया है। अब फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपना पहला कैंपेन अपीयरेंस किया अलोंग विद जो बाइडन।
बराक ओबामा ने जो बाइडेन को अप्रैल में एंडोर्स कर दिया था और अब उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उनके साथ किया है, उसमें $11 मिलियन रेज किए गए। और बराक ओबामा ने कहा है सबको कि डेमोक्रेट्स को दे शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट एंड स्मग अबाउट द प्रेसिडेंशियल रेस। तो वर्चुअल फंड रेजर में 7.6 मिलियन जो था वो 175,000 ग्रास रूट्स कॉन्ट्रीब्यूशन से इकट्ठा किया गया और उसके बाद बराक ओबामा और जो बाइडेन एक प्राइवेट ऑनलाइन पोर्शन किया होस्ट, उसमें $3.4 मिलियन इकट्ठे हुए। तो $11 मिलियन इकट्ठे करिए डेमोक्रेट्स ने अपने फंड रेजर में। ओबामा ने ये कहा कि लेसन्स जो हैं 2016 के वो लेने चाहिए, डू नॉट टेक इलेक्शंस फॉर ग्रांटेड। और उन्होंने कहा कि एक बहुत अवेकनिंग हो रही है यंग वोटर्स में और उस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए रिजल्ट्स की तरफ। अब ट्रंप कैंपेन में क्या हालचाल है? ट्रंप कैंपेन तो आगे है, उनके पास जो है फंड रेजिंग में काफी आगे रहते हैं वो। तो एंड ऑफ मई तक $265 मिलियन उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। फिर डैलस में फंड रेजर हुआ, उसमें $10 मिलियन से ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंपेन ने इकट्ठा किया। और जो टल्सा की रैली है, ट्रंप कैंपेन के मुताबिक 10 मिलियन वहां इकट्ठा हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप का 74th बर्थडे था तो 14 मिलियन वहां पर इकट्ठा हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इकट्ठा कर रहे हैं अपने फंड्स। अब बाइडेन और डेमोक्रेट्स के पास 122 मिलियन कंबाइंड थे फंड्स, मगर धीरे धीरे वो पिकअप कर रहे हैं रीसेंट वीक्स में। और बाइडेन जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे कि स्मॉल जो डॉलर डोनर्स है उनसे कैश कैसे लिया जाए। तो अब उनका कैंपेन जो है वो कर रहा है इस तरफ कोशिशें। $21 मिलियन सिंस द बिगिनिंग ऑफ ईयर उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पर लगाए ताकि ईमेल लिस्ट बने और स्मॉल डोनर से वो फंड्स रेज कर सकें। जून अलोन बाइडेन ने सिर्फ जून में ही अपनी रैंप अप कर दी स्पेंडिंग और $9 मिलियन जो हैं वो एड्स अपने उन्होंने स्पेंड किया ताकि वो इकट्ठा कर सके एड और अपनी पब्लिसिटी कर सकें। अब ओबामा ऑफिशियली रिटर्न हो गए हैं प्रेसिडेंशियल कैंपेन ट्रेल पर और उनकी अनमैच पॉपुलैरिटी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में है और वो चाहते हैं कि जो बाइडेन के साथ साथ वो उन लोगों की भी मदद करें जो डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट के लिए रन कर रहे हैं। और इस वक्त जो बाइडेन को जो एडवांटेज है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर डबल डिजिट लीड्स बताई जा रही हैं पोल्स में। तो जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से ऊपर है और इस चीज का एडवांटेज डेमोक्रेट्स लेना चाहते हैं। ओबामा की अपील जो है वो बूस्ट कर सकती है एनर्जी फॉर बाइडेन। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपना लो प्रोफाइल कर लिया था मगर रिसेंटली वो फिर आ गए हैं स्पॉटलाइट में। जब जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद प्रोटेस्ट हुए उस वक्त उन्होंने पब्लिकली अपने कमेंट्स दिए और वो बन रहे हैं एडवोकेट फॉर बाइडेन एंड अ लीडर दैट पार्टी नीड्स नाउ। और इसमें एक जो बाइडेन कैंपेन में एक इंडियन अमेरिकन गौतम राघवन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ट्रांजिशन टीम को और गौतम राघवन इज द ओनली इंडियन अमेरिकन इन द बाइडेन ट्रांजिशन टीम। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम आप YouTube के जरिए भी सुन सकते हैं। YouTube पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। न्यूज इन ब्रीफ। More than 9.2 million cases of COVID-19 have been confirmed worldwide, with 2.3 million of them in the US. At least 26 US states are seeing rising cases of the disease. In Texas, the number of COVID-19 cases jumped by 5,500. Florida's confirmed cases also jumped by 5,500, a record, and now they are at 109,000. The state also said its positivity rate rose to 15.91% from 10.82%. California is one of the states that has also seen a dramatic spike in cases, adding a record of more than 7,000 in one day. That broke the previously reported high of 5,000 new cases. Los Angeles County has more confirmed coronavirus cases than any other county in the nation. The county, which is the nation's most populous with roughly 10 million residents,
has reported around 89,000 cases. Governor Gavin Newsom has warned that California counties lax in adhering to state coronavirus guidelines risk losing state assistance from a new state social safety net fund. New York, New Jersey, and Connecticut have issued a travel advisory that requires people arriving from states with high coronavirus rates to quarantine for 14 days. A plane crash that killed 97 people in Pakistan last month was a result of human error by the pilot and the air traffic control, according to an initial report into the disaster. The pilots failed to follow protocol, Pakistan's aviation minister Ghulam Sarwar Khan said, announcing the findings in the parliament. The passenger plane crashed into a residential area in Karachi. The Indian Union Cabinet has approved the creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center to provide level playing field for private companies to use space infrastructure in a decision which it calls historic. These reforms, the government anticipates, will allow Indian Space Research Organization to focus more on research and development activities, new technology, exploration missions, and human spaceflight program. The Trump Organization asked its longtime lender, Deutsche Bank, for a break on its monthly loan payments. President Trump's company owed the German bank a total of more than $300 million, most of which was on loans related to the Trump National Doral Golf Resort in Florida and the Trump International Hotel in Washington. As California's case spike, Yosemite National Park has announced that it would hold off on reopening campgrounds in July. Officials cancelled reservations through 31st July. The park began a phased reopening earlier this month. Amid recent tensions between the two nations, North Korean leader Kim Jong-un during a meeting decided to suspend military action plans against South Korea. Microsoft has announced it will double the number of Black and African American people, managers, senior individual contributors, and senior leaders in the US by 2025. It will be adding another $150 million to its diversity and inclusion efforts. Big brands are pulling ads from Facebook over hate speech. They have joined the Stop Hate for Profit campaign, which calls on advertisers to pressure the company to adopt stricter measures against racist and hateful content on its platforms by stopping all spending on advertising with it throughout July. आज सेनेट डेमोक्रेट्स ने ब्लॉक कर दिया जीओपी पुलिसिंग बिल। तो रिपब्लिकन सेनेटर टिम स्कॉट ने ये बिल पेश किया। ही इज द लोन ब्लैक रिपब्लिकन इन द सेनेट। उससे पहले उन्होंने एक स्पीच दी, बड़ी पैशनेट स्पीच दी, मगर उनका बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। 60 वोट चाहिए थी उसको प्रोसीड करने के लिए। 55 to 45 की वोट हुई और डेमोक्रेट्स ने ये कहा कि ये बिल जो है इट इज डीपली फंडामेंटली एंड इररिवोकेबली फ्लॉड, ऐसा सेनेट माइनॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि इट कैनॉट सर्व एज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, और ये बताया गया कि इसमें पूरी तरह से एड्रेस नहीं करता ये बिल। आजकल इतनी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद अमेरिका भर में ये मूवमेंट चल रही है, स्वीपिंग डिज़ायर है। सब तरह के लोग चाहते हैं कि पुलिस अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस कि पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करने चाहिए, जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बॉडी कैमरास डालने चाहिए। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि रिपब्लिकन्स ने उनसे इनपुट नहीं लिया बिल एडवांस करने से पहले। और हालांकि इस बिल में बात होती है, जिस मुद्दे को रिपब्लिकन्स तवज्जो दे रहे हैं कि चोक होल्ड को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रोएक्टिवली बार नहीं करती प्रैक्टिस ऑफ चोक होल्ड्स, उनको फेडरल ग्रांट्स नहीं दिए जाने चाहिए और नो नॉक वारंट्स इसका जिक्र है।
मगर इस बिल में जो क्वालिफाइड इम्यूनिटी है वो उस तरह की रह जाती है। तो डेमोक्रेट्स प्लान कर रहे हैं कि वो वोट करेंगे एक ज़्यादा एक्सपेंसिव रिफॉर्म बिल में, जिसमें बहुत सारी चेंजेस मैंडेट होंगी। तो इसमें फेडरल बैन होगा चोक होल्ड्स पर, प्रोहिबिशन होंगी नो नॉक वारंट्स पर इन फेडरल ड्रग केसेस, नेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि पुलिस मिसकंडक्ट ट्रैक किया जाए, और जो ऑफिसर्स पाए जाते हैं कि वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल किया जा सके सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में मिसकंडक्ट के लिए। तो इस तरह की जो प्लानिंग डेमोक्रेट्स की है, और आज उन्होंने रिपब्लिकन बिल को तो नहीं पास होने दिया, मगर अपना बिल वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के ऊपर जो ज़्यादा डिटेल्ड है उसके ऊपर वो वोट करेंगे। Time for our financial update. Dow drops more than 700 points in worst day since June 11th as virus resurgence concerns growth. Stocks fell sharply today as the increasing number of newly confirmed coronavirus cases dampened expectations of an economic recovery. The Dow Jones Industrial Average dropped 710 to 25,445. The S&P 500 closed 2.6% lower at 3,050, while the Nasdaq Composite slid 2.2% to 9,909. The tech-heavy Nasdaq posted its first daily decline in 9 sessions. It was the worst day for the Dow, S&P 500 and Nasdaq since June 11th. The price of gold per ounce $1,772. 1 US dollar is equivalent to 75 Indian rupees and 64 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.